हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसी सर्किल में स्वागत है। आज हम डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए आज हम लाए हैं जॉब रोल क्या होता है केमिकल इंडस्ट्री में। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट भी था कि सर स्टील प्लांट के बारे में बताइए, जॉब क्या क्या करना पड़ता है। हम स्टील प्लांट ही नहीं, कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो फर्टिलाइजर सेक्टर हो, चाहे वो रिफाइनरी सेक्टर हो, फार्मा सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो इंडिया में या वर्ल्ड में, कोई भी सेक्टर हो, तो जो डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनके लिए जॉब रोल अप्रॉक्सीमेट जो होता है सेम ही होता है। आज उसी पे हम डिस्कशन करेंगे कि जो भी डिप्लोमा करके आए हैं केमिकल इंजीनियरिंग से स्टूडेंट, यदि उनको किसी भी कंपनी में जॉब दिया जाता है, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर, हैवी केमिकल सेक्टर, पेट्रोलियम सेक्टर, जो भी सेक्टर है उसमें इनका रोल क्या होता है, उनको क्या काम दिया जाता है कि वो काम करते हैं और जॉब वो एज ए इंजीनियर करते हैं। आइए इस पॉइंट पे हम डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं जो भी केमिकल इंडस्ट्रियां हैं, कोई भी सेक्टर हो, तो उसको क्या है ऑपरेट करने के लिए डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग जो भी किए हैं उनका भी एक रोल होता है कि केमिकल इंडस्ट्री को ऑपरेट करने का, मतलब ऑपरेट में उनकी भी हिस्सेदारी होती है। जो भी इक्विपमेंट, चाहे वो रिएक्टर हो, कॉलम हो, इवापोरेटर हो, हीट एक्सचेंजर हो, कूलर हो, टावर, कूलिंग टावर हो, बॉयलर हो, पंप हो, कंट्रोल वाल्व हो, किसी भी चीज का जो ऑपरेट हो करते हैं हम, उसी को बोलते हैं हम ऑपरेशन। यही क्या है ऑपरेशन। हम इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं, ए ऑपरेशन। जैसे ऑपरेशन करा करके हम डिस्टिलेशन करके हम पेट्रोलियम से डीजल, एलपीजी, पेट्रोल बना रहे हैं, वो भी एक तरह का क्या है ऑपरेशन है। किसी रिएक्टर में हम रिएक्शन करा के कोई प्रोडक्ट बना ले रहे हैं, चाहे वो फार्मा कंपनी हो या फर्टिलाइजर सेक्टर में हो, यूरिया बना ले रहे हैं, या कोई सिप्ला कंपनी की फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना ले रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, एक ऑपरेशन हो रहा है। तो ऑपरेशन कराने के लिए हमारा जिम्मेदार क्या है, एक केमिकल इंजीनियर। तो इसको हम दो तरह से ऑपरेट करते हैं। कोई भी ऑपरेशन जो होता है, ये ऑपरेशन एक केमिकल इंडस्ट्री में दो लोग कराते हैं। केमिकल इंडस्ट्री में जो भी ऑपरेशन होता है इसको दो तरह से हैंडल किया जाता है। फर्स्ट तो हमारा डीसीएस, जिसको हम पैनल सिस्टम भी बोलते हैं, फील्ड इंजीनियर। सेकंड नंबर पे क्या है, फील्ड इंजीनियर, या इसको इंजीनियर ऑपरेटर भी नाम दे सकते हो, फील्ड ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। तो कोई भी ऑपरेशन कराना है, चाहे इंडस्ट्री छोटी हो या बड़ी हो, तो हमको दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो हमारा फील्ड ऑपरेटर रहेगा, एक हमारा पैनल रहेगा। तो पैनल से क्या होता है, जो फील्ड ऑपरेटर का जो रोल होता है वो हम ही लोग करते हैं, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। और जो डीसीएस भी होता है वो डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी कर सकते हैं, लेकिन वो क्या है, बहुत साल जॉब करने के बाद, सुपर सीनियर एक्सपीरियंस ज़्यादा होने के बाद उनको वो काम दिया जाता है। नहीं तो जो ऑफिसर होते हैं, आईआईटी लेवल, बीटेक लेवल के जो भी होते हैं, उनको डायरेक्ट यहाँ पे बैठाया जाता है डीसीएस या पैनल संभालने के लिए। हालांकि बहुत सारी जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, गुजरात में बहुत सारी कंपनियां हैं ऐसी, जो डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं, एक साल का ही जो अप्रेंटिस किए हुए हैं, उनको भी डीसीएस पैनल दिया जा रहा है। कोई रिएक्टर चला रहा है, कोई इवापोरेटर चला रहा है। हम एक आइडियली बात करेंगे, दो तरह से ऑपरेशन कराया जा रहा है, दो लोग ऑपरेशन को हैंडल कर रहे हैं।
तो डीसीएस पे क्या होता है, डीसीएस पे क्या होता है कि यहां से ऑब्जर्वेशन किया जाता है, ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशन किया जाता है प्लस कंट्रोलिंग किया जाता है। किस किस चीज का ऑब्जर्वेशन किया जाता है और कंट्रोलिंग किया जाता है, प्रेशर। पूरी केमिकल इंडस्ट्री में इन्हीं यही जो पॉइंट बता रहे हैं इसी का खेला है। टेम्परेचर, फ्लो, लेवल, इन्हीं चार चीजों को हम मेंटेन करके कोई भी केमिकल रिएक्शन कराते हैं, कोई भी ऑपरेशन कराते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो डीसीएस पे एक पैनल ऑफिसर क्या करता है, प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो, लेवल को ही कंट्रोल करता है। किसी रिएक्टर में जितना फ्लो रिक्वायरमेंट है उतना हम देंगे इनलेट में, तभी तो हमारा रिएक्शन होगा डिजायरेबल और प्रोडक्ट बनेगा। कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर कंट्रोल करना है तो क्या होगा, पैनल से ही ऑटोमेटिक को कंट्रोल करेगा हमारा जो पैनल ऑफिसर होगा। प्रेशर कंट्रोल करना है ये भी पैनल से हो जाएगा, या लेवल कंट्रोल करना है, किसी कॉलम का लेवल बढ़ रहा है तो लेवल कंट्रोल करना है तो लेवल भी हमारा एडीसीएस ऑफिसर ही करेगा। ये हो गया हमारा डीसीएस ऑफिसर या डीसीएस पे जो भी पैनल ऑफिसर होता है उसका ये काम होता है। हम तो समझ लिए डीसीएस ऑफिसर जो होता है या जो पैनल ऑफिसर होता है वो तो किसी कंट्रोल रूम में बैठ करके वो चीज ऑपरेट करता है, लेकिन जहाँ पे हमारे इक्विपमेंट वर्क कर रहे हैं, कोई भी इक्विपमेंट हो, अभी मैंने गिना इवापरेटर, एक्सचेंजर, डिस्टिलेशन, हीट एक्सचेंजर, रिएक्टर, इन सब का जो है कि ऑपरेशन में रोल जो है कि एक फील्ड इंजीनियर का भी होता है। ये फील्ड में रहता है, फील्ड इंजीनियर या फील्ड ऑपरेटर, जहाँ पे हमारे इक्विपमेंट हैं ये वहां पे वर्क करता है। तो आइए समझते हैं फील्ड ऑपरेटर। फील्ड ऑपरेटर का रोल क्या होता है केमिकल इंडस्ट्री में, तो फील्ड ऑपरेटर को हम जो काम होता है, जो जॉब रोल होता है उसको हम तीन भाग में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट रूटीन जॉब, रूटीन जॉब या वर्क बोल सकते हैं। इंटरमीडिएट वर्क, इंटरमीडिएट वर्क, इमरजेंसी वर्क, इमरजेंसी जॉब या वर्क बोल सकते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो जो भी हमारे डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं ध्यान से सुन लें कि किसी भी केमिकल इंडस्ट्री में उनको यदि जॉब दिया जाता है, वो छोटी हो या बड़ी हो, तो उनका जो काम होता है पूरे शिफ्ट में तीन जॉब उनको करने पड़ते हैं। रूटीन जॉब होता है, इंटरमीडिएट जॉब होता है, इमरजेंसी जॉब होता है। 8 घंटे में ये तीन करने ही करने पड़ते हैं, जिसमें जो फर्स्ट नंबर पे है तो कंपलसरी करना है, ये सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर पे जो है ये ऑप्शनल है। आइए समझते हैं किस प्रकार से ऑप्शनल है। तो सबसे पहले समझते हैं रूटीन जॉब या रूटीन वर्क में क्या क्या है। रूटीन वर्क में जो है कि सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन, और सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन ऑफ लीकेज
सीपेज एक्सेट्रा। रूटीन वर्क में हमारा जो शिफ्ट में नॉर्मल जो केमिकल इंडस्ट्री आइडियली वे से बात किया जाए तो रूटीन जो वर्क होता है वो एक शिफ्ट में 4-4 घंटे में एक बार होता है। तो रूटीन वर्क होता है, सबसे पहले हमारा जो फील्ड में जाते हैं और हम ऑब्जर्वेशन करते हैं कहीं लीकेज तो नहीं है, कहीं सीपेज तो नहीं है। लीकेज सीपेज चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि कोई केमिकल इंडस्ट्री जैसे पेट्रोलियम रिफाइनरी ले लेते हैं, यदि हमारे एलपीजी लीकेज है तो वहाँ पे यदि वो इग्निशन सोर्स फायर हो सकता है। एक तरह से कह सकते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन हम करते हैं ये सेफ्टी इशू भी है। हम केमिकल इंडस्ट्री को सेफ जोन में रखने के लिए, केमिकल इंडस्ट्री या केमिकल इक्विपमेंट हमारा सेफ रहे, उसके लिए भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन करने से क्या होता है कि हमारा जो भी लीकेज होता है वो स्टीम का हो या अनवांटेड वाटर कहीं से गिर रहा हो, सबको हम क्या ऑब्जर्वेशन करके हम उसको कंट्रोल करा सकते हैं। आइए सेकेंड नंबर पे समझते हैं। जब भी हम ऑब्जर्वेशन करने जाते हैं उसी समय ही हम क्या करते हैं, रीडिंग लेते हैं, क्योंकि हमको लॉग बुक भी मेंटेन करना रहता है। लॉग बुक, लॉग बुक हम किस किस चीज का मेंटेन करते हैं अभी बताया मैं, प्रेशर, टेम्परेचर, लेवल, फ्लो, प्लस पंप कौन सा चल रहा है ये भी नोट डाउन करते हैं। इससे क्या होता है, ऑब्जर्वेशन करने से कभी कभी जो हमारा डीसीएस पैनल पे जो ऑफिसर ऑब्जर्वेशन कर रहा है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक चीज है, उसमें कुछ फेल्योर आ सकता है, कभी भी कुछ फॉल्ट हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए जो हमारा फील्ड ऑपरेटर होता है वो ऑब्जर्वेशन करके वो भी देखता है, ताकि हमारे दो क्रॉस चेकिंग हो जाती है, जिससे हमारा जो केमिकल इंडस्ट्री होता है वो सेफ जोन में चलता है। तो रीडिंग लेकर के हम लॉग बुक को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ये भी एक तरह का हमारा क्या है, फील्ड ऑपरेटर का रूटीन जॉब है। आइए सेकंड नंबर पे इंटरमीडिएट वर्क को समझते हैं एक फील्ड ऑपरेटर के लिए। तो फील्ड ऑपरेटर के लिए जो हमारा इंटरमीडिएट वर्क होता है, ये क्या होता है कि जो हमारा पैनल ऑफिसर है, जो पैनल इंजीनियर है, वहाँ से कुछ चीज़ें यदि कंट्रोल नहीं हो पाती है तो उसको कांटेक्ट करके हमारे फील्ड ऑपरेटर को वो उसको मैनुअली ऑपरेट कराता है। वाल्व को मैनुअली ऑपरेट करके भी हम क्या करते हैं, हम किसी भी चीज़ को, किसी भी पैरामीटर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरमीडिएट वर्क में हो गया। और कभी कभी होता है क्या, हमारा जो कोई काम आ गया, अर्जेंट काम आ गया, किसी पंप का जो है कि मेंटेनेंस में देना है, किसी पंप को हैंड ओवर करना है, किसी कंट्रोल वाल्व को आइसोलेट करके उसको मेंटेनेंस को हैंड ओवर करना है, उसमें कुछ मैकेनिकल काम करवाना है या इंस्ट्रूमेंट काम करवाना है, तो उसमें भी हमारा फील्ड ऑपरेटर का एक मेन रोल होता है। वो आइसोलेट, डिप्रेशराइज करके ही देता है, तब हमारा जो मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंट का जो हमारा वर्कर होता है वो काम करता है। इंटरमीडिएट में ये सभी काम हमारे आ जाएंगे। आइए जान लेते हैं अब थर्ड नंबर पे, थर्ड और लास्ट नंबर, इमरजेंसी जॉब, इमरजेंसी वर्क ऑफ ए फील्ड ऑपरेटर। तो इमरजेंसी वर्क में क्या होता है कि कभी कभी हमारा जो रिफाइनरी सेक्टर में जान लेते हैं, कभी कभी हमारा प्लांट ट्रिप हो जाता है, डिस्टिलेशन कॉलम ट्रिप या पूरा सीडीयू का यूनिट जो है कि ट्रिप हो गया। तो उसमें बहुत सारा फील्ड ऑपरेटर का काम होता है, फर्नेस की पर्जिंग करना और कुछ बहुत सारे जो मैनुअल वाल्व होते हैं उसको ऑपरेट करना पड़ता है इमरजेंसी में। और रिटेन जॉब होते हैं, रिटेन जॉब होते हैं, उसको इमरजेंसी में हमको एक्शन लेना पड़ता है। तो इमरजेंसी जो है कि ऐसा पूछ के नहीं आएगी, इमरजेंसी का मतलब इमरजेंसी वो कभी भी हो सकता है किसी भी चीज़ के फेल्यूर से, या कोई छोटी केमिकल इंडस्ट्री है उसमें कुछ रिएक्टर है, रिएक्टर
जो हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट है वो नहीं मिल रहा, अनवांटेड मिल रहा है, या रिएक्टर ट्रिप या रिएक्टर काम करना बंद कर दिया, तो उसमें भी हमारा एक जो फील्ड ऑपरेटर होगा उसमें भी उसको हमारा जो पैनल ऑफिसर होगा वो काम करने के लिए बोलेगा कि ये आइसोलेट कर दो। इस रिटेन जॉब होते हैं फील्ड ऑपरेटर के लिए इमरजेंसी में। तो हम जान लिए कि फील्ड ऑपरेटर का क्या काम होता है। मीन्स डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग के जो भी स्टूडेंट है जॉब रोल उनका क्या होता है, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो क्यों ना ही वो स्टील इंडस्ट्री हो, कुछ चीज़ें डिफरेंट होगी, बहुत ही कम चीज़ें डिफरेंट होगी, बस ऐसे ही काम हमको करना रहता है। चाहे वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री हो, चाहे वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, चाहे हाँ रिसर्च सेक्टर में जो है कि कुछ अलग चीज़ें हैं। जितने भी रिसर्च सेक्टर हैं, चाहे वो इसरो हो गया, DRDO हो गया, बार्क हो गया, फील्ड में जा करके किसी भी चीज़ को ऑपरेट करना नहीं रहता है। उसमें जो है कि रिसर्च सेंटर में मैक्सिमम हमको लैब में ही काम करना रहता है। तो ये हो गए हमारे जॉब रोल ऑफ डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज का जो हमारा लेक्चर था जॉब रोल ऑफ डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियर समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो सही लगे तो आप हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग के जितने भी स्टूडेंट हैं वो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे हम प्रोवाइड कराएंगे, वो केमिकल इंडस्ट्री से ही रिलेटेड भी होगी, और जो हमारा जो डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है उससे भी रिलेटेड होगी, प्लस सेफ्टी से भी रिलेटेड होगी।